साथियों नमस्कार। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में, मध्य एशिया में, यूएस में, हर जगह बहुत ज़बरदस्त एक चर्निंग, दुनिया भर में एक बहुत तेज़ी से घटनाक्रम चल रहा है और हम सब लगातार इस पर नज़र रखें। आप देख रहे होंगे 24 घंटे 24/7 टेलीविज़न पर, डिजिटल मीडिया में इन मुद्दों को लेकर के बहुत सारी रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि हालात ही इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से बदल रहे हैं। और इस समय ईरान और इजराइल का तनाव बिल्कुल चरम पे है। लगातार हमले दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इसी के बीच हमारे देश में जो अंदरूनी राजनीति है वो भी, उसमें भी कुछ दिलचस्प खबरें सामने आई हैं। ये राजनीति से जुड़ी भी हैं और हमारे समाज और देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई भी हैं। आज हम इस क्रम में हम बात करेंगे कि नवंबर में 2024 नवंबर में उसका एग्जैक्ट कहें तो 24 नवंबर की तारीख थी 2024 की, जब संभल में बहुत हिंसा हुई, दंगे हुए और उसमें 4 लोग के मारे जाने की खबर आई। लेकिन जो स्वरूप था उस दंगे का, जिस तरह से वो हिंसा हुई, बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो सकता था। और सबसे ज्यादा अगर खतरे में थे तो हमारा सुरक्षा तंत्र, हमारे पुलिस बल। तो आप जानते हैं कि लगातार उसी समय से इस मामले में छानबीन चल रही थी पुलिस की। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, कम से कम 90 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। और अगर हम गिरफ्तारी के आगे चले और पूछताछ को देखें तो कम से कम 800-900 लोगों से पूछताछ की गई थी। इस ये पूरी प्रक्रिया थी, ये जो पूरी कवायद थी, इस सब का एक तरह से आप कहें तो नतीजा अब हमारे सामने आ गया है। यूपी पुलिस ने जो स्पेशल उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसकी छानबीन के बाद अब अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। और इस चार्जशीट में अगर आप उस चार्जशीट की छानबीन, उसके बारीकियों को देखें तो ये समझ में आता है कि साथियों, नवंबर में ही जो बात हमने अपने अड्डा पर आप सबके सामने रखी थी कि ये कोई ऑर्गेनिक, कोई स्वाभाविक रूप से स्वतः एक भड़कने वाली हिंसा नहीं थी, जैसा कि दावा किया जा रहा था कि लोग गुस्से में आगे डर गए, परेशान हो गए और वो उससे पैनिक करके उन्होंने हमला कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी। यही हमने आपको पहले भी अड्डा में इस तरफ इशारा किया था और अब यूपी पुलिस की चार्जशीट में पूरी तरह इसकी पुष्टि हो गई है कि ये दंगा सुनियोजित था, सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ, और पूरे होशो हवास में कुछ लोगों ने इसके नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं इसको अच्छी तरह समझते हुए भी इस हिंसा को अंजाम दिया था। तो आइए जल्दी से आज के इस अड्डा में कुछ इसकी जो बिंदु हैं, कुछ इसके जो मोटी मोटे हाइलाइट्स हैं इस चार्जशीट के, वो हम आज आपसे चर्चा करना चाहते हैं आज के इस अड्डा में। सबसे पहले बताना चाहेंगे साथियों कि संभल का जो दंगा हुआ, जिसकी मीडिया में बहुत विस्तृत कवरेज आप सबने देखी है, उस समय, उस वक्त जब हिंसा का दौर था और कर्फ्यू लगा हुआ था संभल शहर के ज्यादातर जो पुराने शहर और वो जो शाही मस्जिद है उसके आसपास के क्षेत्रों में, उसी वक्त संभल जा करके वहां से लौटकर मैंने अड्डा पर आप सबसे जो चर्चा की थी उसमें ये बात सामने आई थी कि कुछ लोगों ने शाही मस्जिद के सर्वे का जो आदेश की तरफ से आदेश जो अदालत की तरफ से दिया गया, उस मौके का इस्तेमाल करके और संभल में जो एक कम्युनल दंगों का, एक सांप्रदायिक दंगों का एक बहुत लंबी एक पृष्ठभूमि रही है, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की। तो मोटी मोटी वही बातें इस 1000 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल हुई है अदालत में, उसमें भी वही तमाम बिंदु खुल करके आधिकारिक रूप से सामने आए हैं। और अब इस चार्जशीट को देखने के, पढ़ने के बाद इसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं रह जाता है कि ये एक सुनियोजित, पूरी तैयारी के साथ करवाया गया दंगा तो था ही, और कहीं ना कहीं ये
समाजवादी पार्टी की ओर से करवाया गया दंगा था, क्योंकि इसमें जो लोग इस पूरे दंगे को भड़काने के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं, उसमें सबसे पहला नाम सपा के सांसद, युवा सांसद, जो लोग इस दंगे को भड़काने के जिम्मेदार पाए गए हैं, उनमें सबसे आगे जिसका नाम है, सबसे पहला नाम, वो है सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क का। आप सब जानते हैं कि जियाउर रहमान सपा के फाउंडर नेता कहे जाने वाले मरहूम शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। अपने समय में शफीकुर रहमान बर्क भी, जो कई बार के सांसद थे और मंत्री थे यूपी में, बहुत ही कट्टर ख्यालों के लिए जाने जाते थे। हालांकि ये सच है कि अगर आजम खान को छोड़ दें तो मुसलमानों में सपा में बर्क, जो सीनियर बर्क साहब थे, उनके वो सबसे बड़ा मुसलमानों के नेता माने जाते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि कट्टरता के मामले में और ऐसे मुद्दों को उछालने में उनके पोते उनसे 2 कदम आगे हैं। ये ठीक है कि जियाउर रहमान बर्क ने बार बार ये दलील दी कि उनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है, और वो तो बल्कि लोगों को शांति बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब इस चार्जशीट के बाद ऐसा लगता है कि उनकी ये जो दलील थी वो कहीं ना कहीं उसमें कोई बुनियाद नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, जैसा कि वो बार बार दावा कर रहे थे। तो जल्दी से साथियों हम आपको बताएंगे कि जो साजिश का एंगल है, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, चार्जशीट में ऐसी कौन सी बातें हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो जैसा मैंने कहा जियाउर रहमान बर्क के संलिप्तता की है, और संलिप्तता ही नहीं, चार्जशीट ऐसा कहती है कि जियाउर रहमान बर्क ही लगातार टेलीफोन पर सभी लोगों के संपर्क में थे संभल में। उन्होंने ही लोगों को इस बात के लिए भड़काया कि ये जो अदालत की तरफ से जो कोर्ट मैंडेटेड एएसआई का सर्वे शाही मस्जिद का होना है, अगर वो सर्वे सफलतापूर्वक हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये शब्द हमारे नहीं है साथियों, ये शब्द चार्जशीट में लिखा गया है कि उन्होंने ऐसा लोगों को कहा, जो कि सीधा मतलब है कि उन्होंने लोगों को भड़काया कि इस सर्वे को कुछ भी करके रोकना जरूरी है। इसके अलावा चार्जशीट ये भी कहती है कि पूरी रात जब हिंसा हुई, जब सुबह को आप सब जानते हैं कि एक बार टीम आई एएसआई की, थोड़ा बहुत काम करके उसे लौटना पड़ा, दूसरे दिन जब आई तो भयानक रूप से हिंसा भड़की, और असली जो दंगा 24 तारीख का है, जो बहुत ही भयावह हिंसा का पूरा वो मंजर देखा पूरे संभल ने और पूरे देश ने देखा, तो उस रात जियाउर रहमान बर्क लगातार उन सब लोगों के संपर्क में थे, और ये कहा जाता है कि उन्हीं की ओर से ये जो पहल की गई, वहीं से सारी बात लोगों के टेलीफोन्स पर व्हाट्सएप के माध्यम से और बातचीत में फैली। पूरी रात वहां बैठकें हुई, लोगों में बातचीत हुई व्हाट्सएप के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से, और कुल मिलाकर ये संदेश गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस सर्वे को रोको। और दूसरा नाम जो महत्वपूर्ण है इस कड़ी में, वो है शाही मस्जिद के जो सदर, आप एक तरह से कह सकते हैं, शाही मस्जिद के सदर हैं जफर अली। जफर अली एडवोकेट उनका नाम है। तो कुल मिलाकर साथियों, कुल इस पूरे हिंसा की जो मामला था, उसमें देखें तो लगभग मुझे लगता है करीब 19 एफआईआर इस अलग अलग मामलों में हुए हैं, और हालांकि गिरफ्तार तो 90 से ज्यादा लोग हुए थे, लेकिन इस वक्त इसमें जो आरोपित जो लोग पाए गए हैं, जो अक्यूज्ड हैं, वो करीब 24 लोग हैं। आप कह सकते हैं कि सांसद जियाउर रहमान के अलावा 23 अन्य लोग हैं। उसमें शाही मस्जिद के सदर जफर अली का नाम सबसे आगे है। तो कुल मिलाकर वहां के स्थानीय लोकसभा सांसद और उस मस्जिद के सदर, यानी 2 बेहद समाज के जिम्मेदार लोग, जिनके ऊपर यह दारोमदार होता है कि अगर जनता भड़क रही है, जनता के अंदर कुछ ऐसे भड़काऊ तत्व आ रहे हैं, तो उनको शांत करे, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रयास करे,
लोगों को भड़कने के बजाय आपस में मिल बैठकर उन्हें शांत करे और उन्हें सही तस्वीर दिखाए। ऐसा लगता है कि हुआ इसका बिल्कुल उल्टा है। जिन लोगों पर यह दारोमदार था, सांसद पर, विधायक के बेटे पर, विधायक इकबाल साहब हैं, उनके बेटे का नाम भी इसमें आया है। हालांकि वो इस समय उनको एक अक्यूज्ड के तौर पे नहीं रखा गया है, सुहेल इकबाल नाम है उनका। तो इस समय वो उन लोगों में नहीं है जिन पर जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनकी सक्रियता भी पाई गई थी। और शाही मस्जिद के सदर का तो हमने आपको बताया कि मुख्य आरोपियों में नाम है। तो ये जरूर गौर करने की बात है साथियों कि एक अदालत के आदेश से एक सर्वे होना था, जिसको लेकर मस्जिद कमेटी और तमाम लोगों से अच्छी तरह पहले से बात हो चुकी थी। हर तरह का आश्वासन दे दिया गया था और सब कुछ स्पष्ट होने के बाद जब वो टीम पहुंची, उस पर जिस तरह के ताबड़तोड़ हमले किए गए, पुलिस पर जिस तरह के हमले किए गए, और एक तरह से वो टीम जिसमें जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन जो पिटिशनर थे, वो और टीम के अन्य अफसर जो थे, वो मुश्किल से जान बचाकर अपनी वहां से निकल पाए। और पुलिस के ऊपर जो 3 ओर से घेर के हमले हुए, ये सब कुछ आपने टेलीविजन पर देखा है। तो किस तरह से हमारे तथाकथित नेता, हमारे रहनुमा, हमारी आवाम को, हमारे लोगों को हिंसा के लिए भड़काते हैं, थोड़े से राजनीतिक फायदे के लिए, अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए किस तरह समाज में जहर घोलते हैं और माहौल को बिगाड़ते हैं। क्या इस चार्जशीट के बाद यह कहना गलत होगा कि संभल का दंगा अचानक से लोगों के बीच अफवाह फैलने और गुस्से से भड़का हुआ दंगा नहीं था, बल्कि यह समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की एक साजिश थी, जो कि अब इस चार्जशीट के माध्यम से पूरी तरह उजागर हो गई है। इस पर सोचिएगा जरूर और हमारे साथ अपने विचार भी साझा करिएगा। हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे अड्डा पर आते रहिए।